Welcome to all in my today classes. We will discuss about class 8 lesson 7 important questions. Let's start. फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड. इसका आंसर है एन ऑर्गन विच सीक्रेट्स केमिकल सब्सटेंस. ऐसा ऑर्गन जो सिक्रेशन करता होए केमिकल सब्सटेंस का, उसको कहते हैं ग्लैंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ ग्लैंड. अगर आपको 3 नंबर में ये आए तो कितना लिखना है ये आपको मैं बताऊंगी. फर्स्ट पॉइंट है इसका एंडोक्राइन ग्लैंड. ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. ऐसी ग्लैंड जो ओनली क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है. किसका? हार्मोन्स का. उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. इसको हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि. नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड. इसको कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि. अब लिखेंगे सेम इसकी जैसे ग्लैंड्स डैट स्क्रीट. अब हार्मोन्स की जगह क्या लिख देंगे? सब्सटेंस. क्या लिखेंगे? सब्सटेंस. इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड. बेटा मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बताया है. नेक्स्ट है मिक्स्ड ग्लैंड. अब वही सेम ग्लैंड्स डैट स्क्रीट सब्सटेंस एंड हार्मोन, इसमें दोनों ही आएंगे. इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स्ड ग्लैंड को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि. डेट्स क्लियर. आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंडोक्राइन ग्लैंड. अब देखिए 3 नंबर में आए तो इतना लिख दो तो काफ़ी है. पर अगर यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर में 4 नंबर में आए तो इतना थोड़ा ना लिखेंगे. इसको भी थोड़ा सा और इसके टाइप्स भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, इसके भी टाइप एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और इसके भी टाइप एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. इसी पर्पज़ से मैं ये आगे इसको और एक्सप्लेन करवा रही हूँ. ऐसा भी हो सकता है कि ये केले भी पूछ सकें. जैसे ये 3 नंबर में अलग से पूछा जाए क्वेश्चन आपके ना, तो आपको हर तरह से रेडी रहना है. चलिए डेफिनेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दोबारा लिखेंगे. ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन्स इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. अब इसके टाइप्स देखते हैं. पहला इसका टाइप्स है प्यूटरी ग्लैंड. प्यूटरी ग्लैंड इज ए मास्टर ग्लैंड. प्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज प्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड. इसको इसीलिए क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं. तो मास्टर ग्लैंड कहने का ऐसे थोड़ा ना किसी को मास्टर ग्लैंड कह देंगे, कोई ना कोई तो खूबी होगी उसमें ना. तो ये क्या करती, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने का कार्य करती है. इसकी लोकेशन ब्रेन में होती है. ठीक है. सेकंड है पेनक्रियाज. पेनक्रियाज इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर. लीफ मतलब पत्ती, पौधे की पत्ती होती है ना, उसके जैसी ये दिखती है. पेनक्रियाज इज ए ऑर्गन. ये एक अंग भी है एंड ग्लैंड, एक ग्रंथि भी है हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी. डेट्स क्लियर. लोकेशन कहाँ है? बिहाइंड यूअर स्टमक, मतलब स्टमक के नीचे. हार्मोन्स कौन सा सिक्रेशन करती है? ये इंसुलिन. ये बहुत बार पूछा गया है, 1-2 नंबर में पूछा जाता है कि पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती है, तो आप क्या लिखेंगे? इंसुलिन. नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर. ये किसके जैसी दिखती है? तितली की जैसी दिखती है. ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी. चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बना के इसको. ये देखिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है. अब इसको क्या करेंगे? इस तरीके से. ठीक है.
इस तरीके से आपको इस स्ट्रक्चर को बनाना है। इसको कंप्लीट इस तरीके से इसमें छोटे छोटे ओवल्स बनाते जाने हैं। इसको कंप्लीट कर देना इस तरीके से। अगर आप एग्ज़ाम में ये इस तरीके से डायग्राम शो करके आते हैं ना, तो आपके एग्ज़ाम में नंबर काफ़ी बढ़ जाते हैं। एग्ज़ामिनर को ऐसा हो जाता है कि बच्चे को बहुत नॉलेज है, पहले इसने इसकी डेफिनेशन लिखी है, फिर इसके बारे में इसका डायग्राम भी बनाया। साइंस सब्जेक्ट डायग्राम पर बेस्ड है, ये तो आप जानते ही हैं। हर चीज़ का डायग्राम होता है, ख़ास तौर पर ग्लैंड्स के तो होते ही होते हैं डायग्राम। इनमें से 2 ग्लैंड्स हैं जिनके मैंने आपको डायग्राम बनाने बता रही हूँ। यही बनाया ना, यही काफ़ी है। तो इस तरीके से ये क्या बन गई, थायराइड ग्लैंड। अगर आपको पैराथायराइड ग्लैंड का डायग्राम बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसी में चेंज करना होगा बस। चलिए पहले अपने देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, फिर उसका डायग्राम भी बताऊंगी किस तरीके से बनाना है। 1 मिनट यहाँ रह गया। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस पैराथायराइड हार्मोन। अब पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो क्या करती है, पैराथायराइड हार्मोन का ही सिक्रेशन करती है। इसका फंक्शन क्या है ये लिखना है, दी रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। कैल्शियम लेवल कितना है इसको वो रेगुलेट करती भी, संतुलित करती है भी कितना होना चाहिए ना। चलिए अब इसका डायग्राम बनाना बताती हूँ आपको मैं पैराथायराइड का। देखिए आपको कुछ नहीं करना, ऐसा ही बना के दोबारा इसमें 1 2 3 और 4 इस तरीके से आपको 4 ओवल शेप्ड बना देने हैं। ये क्या, किसका डायग्राम बन जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड का। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं करना कि आप कहीं इस जो पहले थायराइड वाला बनाया हुआ है उसी में ये सब कुछ करके आ जाएं। इसको अलग से बना के और ये 4 डॉट लगा के आने आपको ओवल शेप्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। कई बार बच्चे क्या कर जाते हैं, इसी बात को कंजूसी कर जाते हैं भी डायग्राम ना बनाना पड़े, पर ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए, नो पेन नो गेन, इसका मतलब कि बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो अगला पॉइंट है 5th, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज ए सुपर ग्लैंड बिकॉज हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसको सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये कंट्रोल करती है एंडोक्राइन ग्लैंड को, और इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करना कोई आसान बात थोड़ी ना है, इसीलिए तो इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एक हिसाब से देखें तो हाइपोथैलेमस प्रिंसिपल है एक टाइप का ना, जो टीचर्स को कोई भी ऑर्डर दे सकता है ना, टीचर को ऑर्डर्स प्रिंसिपल ही दे सकते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एक प्रकार की टीचर है, और टीचर क्या करते हैं, बच्चों को कंट्रोल करते हैं। और टीचर को ऑर्डर कौन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा ये इसकी लोकेशन कहाँ है, ब्रेन में है। इसकी कहाँ है लोकेशन, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, ब्रेन में। ये खुद भी एक ब्रेन का पार्ट ही है। ये एज ए ग्लैंड एंड एज ए ऑर्गन वर्क करता है। 6th ग्लैंड है, ये किसकी बात कर रहे हैं, अपने एंडोक्राइन ग्लैंड को डिटेल से पढ़ रहे हैं अपने। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज ए स्मॉल ऑर्गन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ये कहाँ होती है, चेस्ट कैविटी में होती है, चेस्ट यानी छाती। उसके बाद इतनी डिटेल से नहीं पढ़ना, बस आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। फर्स्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। ये प्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। लोकेशन है मिडल ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो नीचे मैंने थायराइड ग्लैंड का डायग्राम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सोक्राइन ग्लैंड। डेफिनेशन, glands that secrete substance is called exocrine gland.
एक्सप्लेन आ जाए तो पहले डेफिनेशन फिर टाइप। तो इसका पहला टाइप है स्वेट ग्लैंड, पसीना स्रावित करने वाली ग्लैंड इसको कहते हैं। स्लाइवा ग्लैंड, लार होती है जो मुंह में बनती है, उसका स्रावन करने वाली जो ग्लैंड होती है। टीयर्स ग्लैंड जो आंसुओं का स्रावन करने वाली ग्लैंड होती है। अब इसको इंग्लिश में बताती हूँ कैसे लिखोगे। ग्लैंड डैट स्क्रीट स्वेट, जो पसीने को स्रावित करती है, वही सेम लिखा ना, ग्लैंड्स डैट स्क्रीट। अब सब्सटेंस की जगह तुमने क्या लिखना है यहाँ पर, स्वेट। लैंग्वेज तो वही है, इसीलिए ज़्यादा इजी है, याद नहीं रखना पड़ेगा। उसके बाद ग्लैंड डैट स्क्रीट स्वेट, स्वेट मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ स्लाइवा आएगा, ठीक है। उसके बाद टीयर्स ग्लैंड यानी कि आंसुओं वाली ग्रंथि, ग्लैंड डैट स्क्रीट टीयर, ऐसी ग्लैंड जो टीयर्स यानी आंसुओं का स्रावन करती है उसको कहते हैं टीयर्स ग्लैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक्सप्लेन मिक्स्ड ग्लैंड। मैंने इसलिए इसको डिटेल से कराया, कई बार ज़्यादा नंबरों का आ जाता है और अलग से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से आपको याद करवाने की इसको कोशिश कर रही हूँ। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे वही, ग्लैंड्स डैट स्क्रीट हार्मोन एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। अब एग्जाम्पल में आप लिखेंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, सिर्फ इतना इसका लिखना है और इसको डिटेल से आप पेपरों में लिखाना जितना मैंने आपको लिखवाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट मेल एंड फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एडोलसेंस, द पीरियड ऑफ ए पर्सन लाइफ बिटवीन बीइंग ए चाइल्ड एंड बिकमिंग एन अडल्ट। ऐसा समय किसी व्यक्ति का जिसमें वह चिल्ड्रन से मतलब कि बच्चे से युवा बनता है, उसको कहते हैं एडोलसेंस। ये जो एज होती है ये 13 से 20 तक की होती है एडोलसेंस एज। अगर आपसे पेपरों में पूछा जाए तो आपको इतनी लिखनी है। डेफिनेशन ऑफ पवर्टी, ठीक है, इसको कहेंगे यौवना अवस्था। इसका आंसर है पवर्टी इज द टाइम इन लाइफ व्हेन ए बॉय और गर्ल सेक्सुअली मैच्योर, मतलब कि ऐसा समय किसी भी लड़की का लड़के का जब वो सेक्सुअली यानी यौनिक रूप से मैच्योर हो जाते हैं, लड़कियों को पीरियड्स आने लगते हैं। और आगे वाला है व्हाट इज द चेंज ऑफ पवर्टी, चेंज इन बॉडी शेप। नेक्स्ट, चेंज इन वॉइस। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंक्रीज इन हाइट, यानी कि बॉडी शेप में फ़र्क आने लग जाता है, और वॉइस यानी आवाज़ में, और इंक्रीज हाइट। इस टाइम में क्या होता है, जो लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं जो उनकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, जितनी उनको हाइट मतलब उनकी होनी चाहिए उतनी उनकी हाइट हो जाती है। उनकी वॉइस, लड़कियों की जो वॉइस होती है वो पतली हो जाती है, और लड़कों की जो वॉइस होती है वो भारी हो जाती है, बॉडी शेप में फ़र्क आने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट रिप्रोडक्टिव फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट है इसका टू प्रोड्यूस एग, सेकंड है टू प्रोड्यूस स्पर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। Thank you for watching my video.